हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बराक ब्रेन। लास्ट क्लास में हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर को कंप्लीट किया था। आज हम एक बिल्कुल नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आपका सर्च एंड इंडिसेस। जो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन से थोड़ा डरते हैं उनके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सर्च एंड इंडिसेस को अगर आप सही तरीके से समझ लोगे तो आपकी कैलकुलेशंस फास्ट और इजी हो जाएगी। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को स्किप मत करे, वीडियो को एंड तक ध्यान से देखो ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सर्च एंड इंडिसेस। सर्च एंड इंडिसेस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं। इंडिसेस यानी घातन। इंडिसेस का मतलब और इसका मतलब होता है जब भी पावर एक से ज्यादा होगा तो उसको हम इंडिसेस बोलेंगे, यानी पावर इज ग्रेटर देन वन। घात हमेशा एक से अधिक होता है। इंडिसेस का मतलब होता है जब भी आपका पावर एक से अधिक होगा तो उसको हम इंडिसेस बोलेंगे। एंड सर्च हम किसको बोलेंगे, जब भी आपका पावर एक से कम होगा, यानी पावर इज लेस देन वन, तो उसको हम सर्च बोलेंगे। यानी सर्च का मतलब हो गया जितने भी रूट वाले सवाल हो, जैसे हम रूट 4 की बात करते हैं तो इसका मतलब 3 का पावर 1/2। इसका मतलब जब भी हमारा पावर एक से कम होता है तो उसको हम सर्च कहते हैं, एंड जब भी आपका पावर एक से बड़ा होता है तो उसको हम इंडिसेस कहते हैं। एंड दोनों मिलके एक प्यारा सा टॉपिक का निर्माण होता है जिसका नाम है आपका सर्च एंड इंडिसेस। तो चलिए क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, x का मान दिया गया है एंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर का मान। तो चलिए सॉल्व करते हैं। रूट 64 को जब हम ब्रेक करते हैं तो जो नंबर मिलेगा वो आपको मिलेगा 8। रूट 64 को ब्रेक करने के बाद आपको नंबर मिलेगा 8, एंड रूट 121 का जो वैल्यू है वो आपका 11, एंड सिंबल जो है आपका माइनस, एंड रूट 169 का जो वैल्यू है वो है आपका 13 एंड 8 प्लस 11 दैट इज 19 माइनस 13। तो 19 माइनस 13 दैट इज 6। तो x का वैल्यू है आपका 6, एंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है। तो x का मान है आपका 6, एंड इसमें आपको 6 स्क्वायर कर देना है। तो 6 स्क्वायर करने पर आपका कितना मिलेगा, 36। तो जो x स्क्वायर का मान है वो है आपका 36, जो ऑप्शन डी में आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 36। इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमें मिला x का मान, हमें मिला 6, एंड जो वैल्यू आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर का वो है आपका 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो रूट 625, तो इसको जब आप ब्रेक करोगे तो इसमें आपको मिलेगा 25, एंड रूट 625 का वैल्यू हो जाता है आपका 25, एंड इसमें है आपको, इस क्वेश्चन में देखो, इसमें रूट 625 के ऊपर भी आपका रूट है एंड 100 के ऊपर भी आपका रूट है, यानी आपका 625 को भी आपको ब्रेक करना है एंड 100 को भी आपको ब्रेक करना है। ऐसे ही आपका इसमें भी आपका है रूट 625, इसमें दोनों को भी आपको ब्रेक करना है, ठीक है। तो जब भी इसमें देखो 625 का, टू 625 को जब आप ब्रेक करोगे तो इसमें आपको मिलेगा 25, एंड रूट 100 को जब आप ब्रेक करोगे तो आपको मिलेगा 10, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका 2 जीरो है, यहाँ पे आपका 2 जीरो है, ठीक है। एंड रूट करने पर ये आपका आधा हो जाता है, यानी आपका 10 हो जाएगा, ठीक है, 10। एंड इसमें देखो आपका रूट 625, तो ये हो जाएगा आपका 25, एंड इसमें देखो कितना जीरो है, 1 2 3 4, एंड रूट करने पर ये आपका हाफ हो जाता है, यानी ये हो जाएगा आपका 100, 2 जीरो हो जाएगा। इसमें 4 जीरो है, रूट करने पर
2 0 हो जाता है। एंड इसमें देखो 625 तो 25 हो जाएगा, एंड इसमें कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तो रूट करने पर ये आपका हाफ हो जाता है, यानी 3 0 हो जाएगा, 3 0। अगर 8 0 है, 8 0 है तो रूट करने पर ये आपका 4 0 हो जाएगा, 4 0। ये याद रखना, रूट करने पर आपका हाफ हो जाता है। तो एक मैं आपको कॉन्सेप्ट समझ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझने एक कॉन्सेप्ट समझो आप लोग। इसमें देखो आपको 37/100, 37/100। दूसरा है आपका 37, 37/1000, 37/1000। यहाँ पर आपका 2 0 है, यहाँ पर आपका 2 0 है, तो दो संख्या के बाद आपका डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, आप चाहो यहाँ पर 2 0 लगा लो या कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें आपका 2 0 है, यानी दो संख्या के बाद आपका डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें हो गया फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, उसके बाद आपका डेसिमल लग जाएगा, उसके बाद फिर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, एंड इसमें देखो आपका 3 0 है, तो इसमें आपको तीन संख्याओं के बाद आपका डेसिमल लग जाएगा। ये हो गया का फर्स्ट, सेकंड, एंड इसमें आपका कोई नंबर नहीं है, तो इसमें आपको 0 लगा लेना है, उसके बाद आपको डेसिमल लगा लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0.037। तो ये आपको 25 एज इट इज लिख लेना है। उसके बाद इसमें देखो आपका 1 0 है, तो इसके एक संख्या के पहले आपको डेसिमल लगा लेना है, तो ये हो गया आपका 2.5 प्लस, एंड इसमें देखो आपका 2 0 है, तो दो संख्याओं के पहले आपको डेसिमल लगा लेना है, तो ये हो गया आपका ये फर्स्ट, ये सेकंड, उसके बाद आपका डेसिमल लग जाएगा, हो गया आपका 0 प्लस, इसमें देखो आपका 3 0 है, तो तीन संख्याओं से पहले आपको डेसिमल लगाना है, ये फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद आपका कोई नंबर नहीं है, तो आपको 0 लगा के फिर आपको डेसिमल लगा लेना है, तो ये हो गया आपका 0.025। तो सभी को आप लोग प्लस कर लेना है, तो ये हो गया आपका 25। तो आप 0.00 भी आप लगा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया 2.5, डेसिमल के नीचे आपका डेसिमल आएगा, ये हो गया आपका 5, उसके बाद 0.025, 0.25, उसके बाद हो गया आपका 0.025, 0.025। तो सभी को प्लस कर लेना है 0, उसके बाद 0.025। एक मिनट, ये हो गया आपका 25, एंड आप चाहो उसमें जितना भी 0 लगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद हो गया 2.5, उसके बाद हो गया आपका 2.5, उसके बाद हो गया आपका 0.25, उसके बाद हो गया आपका 0.25, उसके बाद हो गया आपका 0.025, 5 एंड 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 2 7 डेसिमल, उसके बाद 5 प्लस 2 7, एंड ये हो गया 2, तो प्लस करने के बाद हो गया आपका 27.775, 27.775। तो प्लस करने के बाद जो आंसर हमें मिला है वो है आपका 27.775, जो ऑप्शन बी में आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। हमेशा एक बात याद रखना, जब भी आपको रूट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको अंदर वाले रूट को आपको इम्पोर्टेंस देना है, एंड उसके बाद आपको बाहर वाले रूट को आपको इम्पोर्टेंस देना है। पहले तो आपको अंदर वाले को इम्पोर्टेंस देना है, उसके बाद आप बाहर वाले को इम्पोर्टेंस देना है। ठीक है,
तो इसमें देखो रूट के अंदर रूट है, तो सबसे पहले हम इसको इम्पोर्टेंस देंगे, उसके बाद हम इसको इम्पोर्टेंस देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 प्लस एंड 1641, ये हो गया आपका रूट 1641। तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 41 मिलेगा। तो ये हो गया आपका 41 प्लस 8 दैट इज 49। तो रूट 49 को जब हम ब्रेक करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 7। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आपको रूट के अंदर रूट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आप अंदर वाले को इम्पोर्टेंस दोगे, उसके बाद आप बाहर वाले को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपका वैल्यू दिया गया, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, अंदर वाले को सॉल्व करना है, उसके बाद आप अंदर वाले को, फिर अंदर वाले को, उसके बाद आप बाहर वाले को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो गया रूट, एंड एज इट इज आपको ये लिख लेना है 9 प्लस, उसके बाद हो गया आपका 36, उसके बाद हो गया आपका 36 प्लस, उसके बाद हो गया आपका रूट, उसके बाद हो गया आपका रूट 144 प्लस हो गया आपका 625। जब आप इसको रूट में रूट 625 जब आप इसको ब्रेक करोगे तो आपका हो गया 25, 25, 25। तो 9 को आप एज इट इज लिख लेना है, 9 प्लस 36 प्लस 144 में जब आप प्लस 25 का करोगे तो ये हो जाएगा रूट 169, 169। 144 में जब आप प्लस 25 करोगे तो आपका रूट 169 होगा। तो एज इट इज आप लिख लेना है, 9 को एज इट इज लिख लेना है, उसके बाद प्लस 36, उसके बाद 36, एंड इसको जब आप ब्रेक करोगे 169 को तो ये हो गया प्लस 13। तो ये आपका रूट के अंदर आ जाएगा, रूट के अंदर। एंड 9 आपको एज इट इज लिख लेना है, 9 प्लस 9 प्लस एंड 36 प्लस 13 दैट इज आपका हो गया 49, ये आपका हो गया 49। तो ये आप आ जाएगा आपका रूट 49। ठीक है, रूट 49, एंड ये हो गया आपका रूट 9, एंड ये हो गया आपका प्लस रूट 49, रूट 49। ठीक है, एंड रूट 49 को जब आप ब्रेक करोगे तो उसमें आपको 7 मिलेगा, एंड 9 के साथ आप जब प्लस 7 करो 9 करोगे, 7 के साथ आप प्लस जब 9 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, रूट 16 मिलेगा, रूट 16। एंड रूट 16 का जो वैल्यू होगा वो आपका 4, रूट 16 का जो वैल्यू है वो है आपका 4। तो उसमें देखो ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर, जो कि है आपका 4। तो आज आप लोगों को लग रहा होगा कि पेपर में इतना सारा स्टेप करना पड़ेगा। जिस दिन आप लोगों के अंदर वो स्पीड आ जाएगा उस दिन आप लोग ओरली भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, उतना आपका स्पीड भी आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले हम अंदर वाले इस रूट को हम सॉल्व करते हैं। तो रूट 25 का जो वैल्यू है वो कितना है आपका, 15 है, 15। रूट 25 225 का जो वैल्यू है वो है आपका 15, एंड इसमें आपको क्या कर देना है, 154 में आपको प्लस 15 कर देना है, 15। तो ये हो जाएगा आपका 169। सबसे पहले आपको रूट 225 को आप ब्रेक करो, उसमें आपको ब्रेक करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो है आपका 15, एंड 15 को आपको 154 में प्लस कर देना है, तो आपका हो जाएगा 169। 169 का जो रूट है वो है आपका 13,
169 का जो वैल्यू है वो है आपका 13 एंड उसको आपको क्या कर देना है 108 के साथ आपको प्लस कर देना है 108 में। तो 108 में आपको प्लस 13 कर देना है तो ये आपका कितना हो जाएगा 121 रूट 121। तो रूट 121 का जो वैल्यू है वो आपका 11 एंड 11 को आपको क्या करना है 25 के साथ आपको प्लस कर देना है। तो 25 प्लस 11 तो कितना होगा आपका 36 रूट 36। तो रूट 36 का जो वैल्यू है वो आपका 6 एंड 6 को आपको क्या कर देना है 10 के साथ आपको प्लस कर देना है। तो 10 प्लस 6 दैट इज 16 रूट 16 का जो वैल्यू है वो आपका 4। तो फर्स्ट इक्वेशन को ऊपर के इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद आपको कितना नंबर मिल रहा है आपका 4 मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे नीचे के जो इक्वेशंस है उसको सॉल्व करेंगे। ऊपर के इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमें कितना मिला हमें 4 मिला। ठीक है तो अब हम नीचे के इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। वो ये हो जाएगा रूट ये होगा 16 प्लस एंड ये हो गया आपका 19.25 एंड इनटू 4 का स्क्वायर दैट इज 16। तो इसमें देखो आपका 16 यहाँ पे भी है एंड 16 आपका यहाँ पे भी है। तो 16 को हम कॉमन ले लेंगे एंड ब्रैकेट में आपका 1 आ जाएगा 1 प्लस 19.25 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया आपका 16 ब्रैकेट जब आप क्लोज करोगे तो ये मल्टीप्लाई में बदल जाएगा इंटू 19.25 में प्लस 1 करोगे तो ये हो गया आपका 20.25 एंड जब आप डेसिमल को हटाओगे तो डेसिमल के बाद आपका 2 अंक दिखने को मिल रहा है तो ये आपका नीचे 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है एंड 25 से अगर आप काटोगे तो 25 फोर से 100 होता है 25 फोर से 100 होता है एंड 25 से काटोगे तो 25 8 से आपका हो गया 25 से काटोगे तो 8 बार में आपका 200 हो जाएगा 8 बार में आपका 200 हो जाएगा एंड एक बार में आपका 25 हो जाएगा। तो 81 से ये कैंसिल आउट हो गया एंड 4 4 जा 16 तो 4 का रूट 4 एंड ये हो गया आपका रूट 81। तो ये हो गया आपका 2 एंड ये हो गया आपका 9। तो 2 9 जा 18 तो ऊपर के इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमें 4 मिला एंड नीचे के इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमें 18 मिला। तो अभी हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो ऊपर हो गया आपका 4 एंड नीचे हो गया आपका 18। तो ये हो गया आपका 2 एंड ये हो गया आपका 9 2/9। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी 2/9। हाँ तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो ये आपका रूट के अंदर रूट 4489 माइनस रूट 47 स्क्वायर प्लस 392। तो ये इतना बड़ा रूट है इसको हमें ओरली आपको याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो शॉर्टकट मेथड के माध्यम से आप रूट कैसे आप फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है जब भी सबसे पहले आपको क्या कर देना है 4489 का रूट हमें पता करना है। तो सबसे पहले आप लोग नंबर को लिख लेना है। सबसे पहले आपको नंबर्स को आपको लिख लेना है। 4489 का जो नंबर है वो आपको लिख लेना है। उसके बाद दो दो के पेयर में आपको इसको लिख लेना है। दो दो पेयर में आपको इसको दो दो पेयर में आपको इसको बांट देना है। ठीक है एंड इसमें देखो आपका जो यूनिट डिजिट है 9 वो आपका 9 कैसे आएगा। एक तो आपको 3 का स्क्वायर करने पर आपका 9 मिलेगा एंड नेक्स्ट है जो आपका 7 का स्क्वायर दैट इज 49। तो आपका यूनिट डिजिट भी आपका 9 आएगा।
ठीक है। 3 का स्क्वायर पढ़ने पर आपका ये 9 आता है, या फिर वो 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है, या 7 का स्क्वायर करने पर आपका 9 आता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर करने पर आपका 9 आता है, या 7 का स्क्वायर करने पर आपका यूनिट डिजिट 9 आता है। ओके, एंड 44 के करीब में हमें दो परफेक्ट स्क्वायर को ले लेना है। परफेक्ट स्क्वायर 44 के करीब में जो परफेक्ट स्क्वायर है वो हमें ले लेना है। एक तो हो गया आपका एक तो हो गया आपका 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 36, एंड 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 49। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे छोटे वाले नंबर्स को 44 के जो नीचे है उसको हमें ले लेना है। ठीक है, 36, तो ये 36 किसका स्क्वायर है, आपका 6 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें 6 को ले लेना है। उसके बाद आपको देखो ये 36 होगा या 49 होगा। 44 के करीब में कौन है, आपका 49 है। 49, एंड इसमें आपका डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है। एंड 36 एंड 44 में जो आपका डिफरेंस है वो 8 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आपका जो 49 है वो आपका करीब में है, तो ये आपका हो गया 67। तो इसका जो स्क्वायर है वो आपका 67। 67, ठीक है। तो रूट करने पर आपको कितना मिला है, आपका 67 मिल गया। तो ये हो गया आपका रूट 67 माइनस, एंड ये हो गया आपका 47 स्क्वायर। किसी भी दो डिजिट नंबर का अगर आपको स्क्वायर कर देना है तो 47 का स्क्वायर आपको निकाल लेना है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट नंबर्स को आपको स्क्वायर कर देना है। 4 का स्क्वायर दैट इज 16। उसके बाद आपको क्या कर देना है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसके साथ पावर को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 7 सा 28, 28 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 56, 56। एंड उसके बाद हो गया आपका लास्ट है आपका सिंगल डिजिट जो 7 है उसका स्क्वायर कर देना है। तो 7 का स्क्वायर दैट इज 49। तो अभी हमें क्या करना है, इसमें देखो दो नंबर्स दिख रहा है, तो सबसे पहले हम सिंगल नंबर को लिख लेंगे, एंड जो नंबर है वो आप नेक्स्ट इसमें आप ट्रांसफर कर देना है। तो 56 प्लस 4 दैट इज 60, 0 एंड 6 कैरी हो गया आपका, एंड 16 प्लस 6 दैट इज 22। तो 47 का स्क्वायर जो है वो आपका 2209। तो ये रूट के अंदर आ जाएगा 2209 एंड प्लस 392, 392। ये हो गया आपका रूट 67, 67 माइनस, एंड इसको अगर आप प्लस करोगे तो ये रूट के अंदर आ जाएगा 9 प्लस 2 दैट इज 11, 1 कैरी, 9 10 0 कैरी 1, ये हो जाएगा आपका 2601, 2601 एंड 2601 एंड 2601। इसका अगर हम रूट करते हैं, 2601 का अगर हम रूट करते हैं तो सबसे पहले आपको नंबर्स को लिख लेना है, उसके बाद दो दो पेयर में आपको इसको अरेंज कर देना है। ठीक है, एंड 26, 26 का जो 26 आसपास जो आपका परफेक्ट स्क्वायर है वो आपको ले लेना है। दो परफेक्ट स्क्वायर आपको ले लेना है 26 के आसपास। तो 5 का स्क्वायर दैट इज 25, 5 का स्क्वायर दैट इज 25, एंड 6 का स्क्वायर दैट इज 36, 36। एंड 1 आपका यूनिट डिजिट कब आता है, जब आपका वन वन स्क्वायर दैट इज 1 हो गया आपका, एंड नेक्स्ट आता है आपका 9 9 से 81, 9। ठीक है, जब आपका 1 होगा एंड जब आपका 9 होगा। ठीक है, 1 स्क्वायर भी आपका 1 होता है एंड 9 स्क्वायर दैट इज 81। तो यूनिट डिजिट आपका 1 आ जाएगा। तो इसमें देखो 26 के करीब में कौन है आपका, 26 के करीब में आपका 25 है, एंड 26 के करीब में इसका 36 है। इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा है, एंड ये हो गया आपका 5, 5 का स्क्वायर दैट इज 25। तो ये हो गया आपका 5, एंड ये हो गया आपका 59। तो 2601 का जो रूट करने पर जो वैल्यू होगा
वो है आपका 51 मिल जाएगा हमें 51। तो ये हो गया आपका √67 माइनस 51 51 एंड 67 माइनस 51 करेंगे तो कितना होगा √16 √16 एंड √16 का जो वैल्यू है वो आपका 4 है 4। ये हो गया आपका √16 एंड √16 का जो वैल्यू है वो आपका 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी होगा 4। तो आप किसी भी रूट का जो रूट जब भी आपको इस टाइप का जो आप रूट देखने को मिलेगा, बड़ा बड़ा नंबर्स का रूट देखने को मिलेगा, तो आप शॉर्टकट मेथड से भी आप रूट को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एंड जब भी आपका 2 डिजिट नंबर का आपका स्क्वायर देखने को मिलेगा मिलेगा तो आप इस टाइप से आप लोग स्क्वायर्स को निकल पाओगे, अगर किसी को याद नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इस इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो ये हो गया आपका 21 प्लस क्यूब √59 प्लस 16 प्लस क्यूब √722 प्लस 49। तो ये एज इट इज हम लिख लेंगे 21 प्लस क्यूब √59 क्यूब √59, उसके बाद हो गया आपका प्लस प्लस 16 √16 √16 प्लस प्लस हो गया आपका 16। उसके बाद इसमें देखो 49 को जब आप √49 है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें आपको कितना मिलेगा 7 मिलेगा। एंड 722 में आप 7 को ऐड कर देना है, तो कितना हो गया क्यूब रूट आपका क्यूब रूट 729 729। ये हो गया आपका √21 प्लस क्यूब √59 प्लस क्यूब √59 प्लस इसमें देखो ये क्यूब √729 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये हो गया आपका 7। ये हो गया कितना हो गया आपका 7 हो गया। तो 7 को आप अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया ये हो गया आपका 7 हो गया आपका, ये जो वैल्यू है वो है आपका 7। तो इसमें देखो 16 में अगर आप सॉरी ये 7 नहीं होगा, ये हो आपका 9 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हो, 9 को जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो आपको जब वैल्यू मिलेगा वो है आपका 729 है। तो इसको अगर आप ब्रेक करोगे, इसको ब्रेक करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो है आपका 9। एंड 9 को आपको 16 के साथ आपको प्लस कर देना है। जब 9 को आप 16 के साथ प्लस करोगे तो ये हो गया आपका √25। ये कितना हो गया आपका √25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूट हो गया 21 प्लस एंड ये हो गया आपका ये हो गया आपका √25। तो इसको ब्रेक करने के बाद आपको मिल जाएगा 5 एंड ये इसमें आपको प्लस कर देना है 59 प्लस 5, दैट इज हो गया क्यूब रूट 64 क्यूब रूट 64। तो ये हो गया आपका इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √21 प्लस एंड ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना मिलेगा हमें 4 मिलेगा। 21 प्लस 4 दैट इज आपका 25।
25 का जो √25, तो इसको इसका आंसर हो जाएगा आपका 5। इसका आंसर हो जाएगा आपका 5। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये इक्वेशन दिया गया, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है, यहाँ पर 343 को आपको लिख लेना है। सबसे पहले आपको 343 को आपको लिख लेना है। तो हम 343 को लिख लेते हैं। 343 को हम लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको 343 को लिख लेना है। ऊपर में आपका जो पावर है, ऊपर में जो आपका पावर है, पावर दिख रहा है, वो मल्टीप्लाई में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर में जो आपका पावर दिख रहा है वो आपका मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, एंड ब्रैकेट के अंदर जो आपका पावर है वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ब्रैकेट में जो आपका पावर है वो आपका डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ऊपर में जो आपका पावर है वो मल्टीप्लाई में आपका कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। 343 एंड ये एक मिनट, 343 ऊपर हो गया आपका 3, एंड ये हो गया 3 × 3। ठीक है। इंटू इंटू 266, 216 को हमें लिख लेना है एज इट इज, हमें 216 को लिख लेना है। एंड ऊपर एंड ऊपर में आपका जो पावर है, ऊपर में जो आपका पावर है वो आपका मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, एंड ब्रैकेट के अंदर जो आपका पावर है वो आपका डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया आपका 3 × 3 ये ब्रैकेट में हो जाएगा, एंड 216। तो ये आपका हो गया 343। ये 3 और 3, ये पावर ये कैंसिल हो गया आपका, एंड ये आपका 3 आपका पावर आपका कैंसिल हो गया। तो ये हो गया आपका 343। ये हो गया आपका 343 ब्रैकेट क्लोज, एंड ऊपर हो गया आपका 1, एंड नीचे हो गया आपका 3, एंड मल्टीप्लाई 216। 216 ये हो गया आपका 1, ऊपर हो गया आपका 1, एंड नीचे हो गया आपका 3, 1/3। ये हो गया आपका 1/3। तो ये 343 जो है वो आपका 7 का क्यूब है। 7 का क्यूब, 343 जो है वो है आपका 7 का क्यूब, एंड ये हो गया आपका 1/3। 1/3 एंड मल्टीप्लाई बाय 216 जो है वो आपका 6 का क्यूब है। 6 का क्यूब करने पर आपको 216 मिलेगा, एंड ये हो गया आपका 1/3। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप ब्रैकेट को उठाओगे, ब्रैकेट को हटाओगे, तो ये मल्टीप्लाई में बदल जाता है। ये आपका मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। तो 7 क्यूब इंटू इंटू 1/3, एंड ये हो गया आपका 6 क्यूब मल्टीप्लाई 1/3। ये हो गया आपका 1/3। ये हो गया आपका 6 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3। जब आप ब्रैकेट हटाओगे तो ये मल्टीप्लाई में आपका बदल जाएगा। तो ये 3 कैंसिल हो गया, एंड ये 3 कैंसिल हो गया, एंड ये इसमें हो गया आपका 7, एंड इसमें हो गया आपका 6। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो गया आपका 42। 7 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन सी में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 42। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में बोला कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.07 का स्क्वायर प्लस 0.24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। तो डेसिमल, इसमें देखो आपको क्वेश्चन में दिख रहा है 0.07 का स्क्वायर प्लस 0.24 का स्क्वायर। तो डेसिमल वाले का स्क्वायर करना है तो हम लोगों ने सीख लिया, डेसिमल का जो स्क्वायर है वो हम लोगों ने सीख लिया, बट डेसिमल वाले का रूट कैसे करना है। ठीक है, डेसिमल वाले का जो रूट है वो हमें कैसे करना है। मान लीजिए ये आपका रूट 0.04 है, 0.04 है। ठीक है, एंड ये आपका 4 किसका स्क्वायर है, ये जो आपका 4 है वो किसका स्क्वायर है, 4 है आपका 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर। एंड दशमलव के बाद कितने नंबर है आपका, 2 नंबर है। एंड दशमलव के बाद आपका कितना नंबर है, आपका 2 नंबर है। ठीक है, आपका 2 नंबर है। एंड यहाँ पर हम आधा करेंगे, 2 का आधा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक संख्या के बाद डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0.2, ये हो गया आपका 0.2। ठीक है, एंड ये हो गया आपका 0.004। ठीक है, तो 4 का रूट करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। एंड डेसिमल डेसिमल के बाद 4 अंक है, 0.004, ये हो गया 004। एंड 4 का रूट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। एंड डेसिमल के बाद 4 अंक है तो हमें इन उसको आधा करना होगा, तो आधा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, 2 मिलेगा। तो ये 1 2 0 पॉइंट, ये हो गया 0.02, ये हो गया आपका 0.02। तो ये हो गया रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 49 मिलेगा। 49 मिलेगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 49 मिलेगा। एंड इसमें देखो एक जीरो है, तो रूट करना स्क्वायर करने के बाद ये 2 जीरो हो जाएगा, 1 2। एंड उसके बाद 10 डेसिमल लग जाएगा, फिर जीरो आ जाएगा, प्लस। एंड 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर करने पर आपको कितना मिलेगा, 576, 576। एंड इसमें देखो आपका इसके बाद आपका एक जीरो आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, उसके बाद आपका जीरो आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, उसके बाद डेसिमल आ जाएगा, उसके बाद जीरो आ जाएगा। तो इसको अगर हम प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद हमें कितना मिलेगा, प्लस करने के बाद हमें कितना मिलेगा, 0.0049 एंड 0.0576। तो ये हो जाएगा 0.0625, ये कितना हो जाएगा आपका, 0.025 हो जाएगा। एंड नीचे क्या है आपका, डिवाइड है, नीचे आपका डिवाइड है, डिवाइड 25। एंड ये हो गया आपका 25। तो ये हो गया आपका 625,
625 का रूट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 25 मिलेगा, यानी उसके बाद जीरो है तो ये डेसिमल लग जाएगा एंड उसके बाद जीरो आ जाएगा, नीचे आपका 25। तो एंड इसमें देखो डेसिमल के बाद आपका 20 है, दो अंक है, दो नंबर है, तो इसमें आप 100 से आप मल्टीप्लाई कर देना है। तो 25 से 25 एक बार में चला जाएगा, 25 से 25 एक बार में चला जाएगा, ये 1 हो जाएगा एंड ये आपका 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/100 एंड इसमें देखो दो जीरो है, ठीक है, दो जीरो, यानी आपको इसमें क्या कर देना है, ये हो गया 1 एंड नीचे आप साइड में आपका कोई नंबर नहीं है तो आपको जीरो लगा के उसके बाद फिर डेसिमल लगा के आपको जीरो लगा देना है, तो ये हो जाएगा 0.01, 0.01 ऑप्शन ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 0.02 प्लस 0.00049? तो इसका हम क्यूब क्या करेंगे, इसका हम क्यूब रूट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्यूब रूट 0.02 प्लस एंड ये हो गया आपका 1234, 1234 स्क्वायर करने पर हम लोग क्या करते हैं, उसका आधा कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका 4 जीरो है तो ये आपका 2 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो, उसके बाद 49, ये हो जाएगा आपका 7, ये कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्यूब रूट एंड 0.002 प्लस 0.007, ये हो गया आपका क्यूब रूट 0.002 एंड प्लस हो गया आपका 0.007, इसको हमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है, ठीक है। 0.02 एंड उसके बाद 0.007, तो ये हो जाएगा 720.0, तो ये हो जाएगा 0.027 एंड तो ये हो जाएगा आपका क्यूब रूट एंड ये हो गया आपका 27 बाई, इसमें देखो डेसिमल के बाद कितना नंबर है आपका, तीन नंबर है, तीन तीन संख्या है, तो हम क्या कर देंगे इसको 1000 से हम इसमें नीचे आपका कितना नंबर आ जाएगा, आपका 130 आ जाएगा, ठीक है, इसमें आप 30 आ जाएगा। तो 27 का क्यूब रूट करेंगे तो कितना होगा आपका, तीन होगा एंड तीन एंड 1000 का क्यूब रूट करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, 10 एंड कितना जीरो है आपका, नीचे 10 है, तो ये इसमें आ जाएगा, डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा, ये हो जाएगा 0.3, 0.3 ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नए लेक्चर्स का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू, कीप लर्निंग विद भराग ब्रेन।